नमस्ते सभी मित्रों को एक बार फिर मेरी तरफ से प्रणाम। आज हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की पांचवी विधि के बारे में। पांचवी विधि भी पहली चार विधियों की तरह से बिल्कुल आसान है। आपको ज़्यादा कुछ फिजिकली एफर्ट नहीं करने हैं, जैसा कि बहुत सारी विधियों में, एक्टिव विधियों में, सक्रिय विधियों में होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये पांचवी विधि भी बहुत ही आसान है और बहुत सारे लोगों को इस विधि से बहुत फायदा हुआ है और बहुत सारे मित्रों को इस विधि से बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। ये विधि इतनी आसान है कि पश्चिम के जो लोग हैं वो भी इस विधि को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाइथागोरस का यदि आपने नाम सुना है, उन्होंने इस विधि का बहुत प्रयोग किया और पूरे पश्चिम के अंदर उनकी वजह से ही ये विधि मशहूर हुई। परंतु ऐसा नहीं है कि पाइथागोरस इसके रचयिता हैं या फिर उन्होंने इस विधि का आविष्कार किया है। ये विधि बहुत पुरानी है। जब से ये प्रकृति चल रही है तब से ही ये विधि अस्तित्व में है। तो ये जो विधि है, इसमें शिव फरमाते हैं कि अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी आंखें बंद करने के बाद में जो तुम्हारा तीसरा नेत्र है, अब बहुत सारे मित्रों को ये उलझन हो सकती है कि उनको नहीं पता कि हमारा तीसरा नेत्र कहाँ है। परंतु यदि आपने बहुत सारे शिव की आपने चित्र देखे हैं या फिर शिव से संबंधित बहुत सारे सीरियल्स अवेलेबल रहे हैं भारतीय सिनेमा में, भारतीय टेलीविजन पर, तो आपने एक कहानी देखी होगी शिव और कामदेव के बारे में कि शिव अपनी तीसरी आंख खोल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो तीसरी आंख है वो केवल शिव के पास थी, वो हम सभी के पास में है, परंतु हम सभी ने उस पर कभी गौर नहीं किया है और गौर नहीं करने की वजह से हमें नहीं पता कि हमारी तीसरी आंख कहाँ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो दो आंखें हैं ये बाहर की तरफ देखती हैं, परंतु हमारे पास एक तीसरी आंख बिल्कुल इन दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पर हमारे पास में एक तीसरी आंख भी है जिसका प्रयोग हमने आज तक नहीं किया है। परंतु इस विधि के माध्यम से आप अपनी तीसरी आंख पर प्रयोग कर सकते हैं और तीसरी आंख को आप खोल सकते हैं। इसको कि छठवां चक्कर यानी कि आज्ञा चक्कर भी कहा जाता है। तो शिव फरमाते हैं इस पांचवी विधि के अंदर कि आप अपनी आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करने के बाद में जो तुम्हारा तीसरा नेत्र है उसकी तरफ ध्यान लगाओ। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप या तो लेट सकते हैं या फिर सीधे अपनी रीढ़ को सीधा करते हुए बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर। और आपकी जो तीसरा नेत्र है, जो दोनों आंखों के बिल्कुल मध्य में है, यहां पर अपना ध्यान फोकस करें। अपना पूरा जो अटेंशन है वो यहां लेकर आ जाए। अब आपने एक चीज, जैसे ही आप यहां पर ध्यान लगाएंगे, आप एक चीज महसूस करना शुरू कर देंगे कि जितने भी विचार हैं वो आप देखना शुरू कर दिए हैं। अभी तक तो आप अनकॉन्शियसली बेहोशी में जिए चले जा रहे थे, तो उन विचारों को आप नहीं देख पा रहे थे। परंतु जैसे ही आप अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे, अपनी दोनों आंखों के बीच में जो तीसरे नेत्र का स्थान है वहां पर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे, तो आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप उसमें फोकस किए चले जा रहे हैं। एक ऐसे स्पेस के अंदर, एक ऐसी जगह के अंदर आप जा रहे हैं जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी, कभी भी महसूस नहीं की थी। तो इस विधि के माध्यम से आप अपने तीसरे नेत्र को खोल सकते हैं, तीसरे नेत्र पर कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें घटित होना शुरू हो सकती हैं आपके साथ में, जैसे कि कुछ प्रकाश आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी दोनों आंखें ही अब तीसरे आंख की तरफ बढ़ रही हैं। तो
कहने का भाव ये है कि आपको बहुत सारा अपने अंदर ही महसूस होना शुरू होगा कि आज तक तो आप बाहर देख रहे थे, परंतु जैसे ही आपने अंदर की तरफ, तीसरे नेत्र से देखना शुरू किया, तो ये तो बहुत ही अचंभे वाली बात है कि मैं अपने अंदर ही देख पा रहा हूँ। और जैसे धीरे धीरे आप इस पर ध्यान लगाए रखेंगे, तीसरे नेत्र पर आप ध्यान लगाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आपका जो ध्यान है वो बहुत जल्दी फलित होना शुरू हो जाएगा और आपको इसके बहुत सारे परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आज तक आपने बाहर देखा है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस विधि के माध्यम से, तीसरे नेत्र के माध्यम से अपने अंदर देखना शुरू कर दें और अपने आप को अनुभव करना शुरू कर दें। बहुत ही आसान सी विधि है, जैसे पहली विधियां आसान थी ऐसे ही ये पांचवी विधि भी आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, एटलीस्ट 3 से 5 दिन तक प्रयोग करें, लगातार प्रयोग करें, जब भी समय मिले तब भी प्रयोग करें। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि ध्यान का मतलब ऐसा नहीं है कि जंगल में बैठ जाना। मैं पहले भी बार बार यही आपसे एक आग्रह करता रहा हूं कि जंगल जाकर आप घर में रहें, अपने पारिवारिक जीवन को जिएं, पारिवारिक जीवन में मस्त रहें, जितना भी हो सके अपनी जिंदगी का आनंद लें, परंतु खुद की तरफ भी बढ़े, खुद की तरफ भी, अपनी तरफ भी एक जानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और दरअसल सच्चाई है क्या। जैसा कि पार्वती शिव से पूछ रही हैं कि सच्चाई है क्या, तो बस ये विधि है पांचवी, आप इस पर कार्य करें। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न या सुझाव रहता है वो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और यदि आप किसी पर्टिकुलर कोई समस्या आपको हो रही है या आपको कोई ऐसा भाव आ रहा है कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या आपके मन में कुछ ऐसे विचार हैं जो आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं किसी के साथ में, तो तब भी आप वो हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप इस विधि को लगातार कुछ दिन तक करके देखें। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विधि है, बहुत ही परिणाम वाली विधि है, इसको करके देखें। तो फिर भी यदि आपका कोई शंका रहेगी वो हम चर्चा कर पाएंगे, आप पूछ सकते हैं। ध्यान करते रहें, जिंदगी में मस्त रहें, अपनी जिंदगी को अच्छे से जीकर जाएं, खुश होकर जीकर जाएं। नमस्ते।